ओके नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने बताया था मैं हिंदी में भी कॉमेट 3i यानी थर्ड आई, ये मैंने टाइटल में ही डाल दिया है। इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कुछ लोग कि ये इस वीक में क्यों इतने वीडियोस बना रहा है। इसका कारण ये है कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है और मेरा ट्रीटमेंट ये सब चल रहा है। इस वीक मैंने छुट्टी लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं मज़े में वीडियो बना रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे पता नहीं मेरा कितना टाइम बचा है। स्ट्रेस में तो हूँ। मैंने बीपी तो चेक नहीं करवाया, हर समय बीपी तो ठीक ही रहता है। शुगर तो हाई आया था 395 और रिफ्लेक्सोलॉजी कर रहा हूँ एंड आई एम सीढ़ी भी चढ़ रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, राइट। सो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑन 3i एटलस। ओके, बीच में कॉल आएगा तो कट कर दूंगा। सो लेट मी सी हाउ इट इज़ गोइंग। ओके, सो कॉमेट 3i एटलस। तो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है कि 1977 में मिस्टीरियस रेडियो ट्रांसमिशन डिटेक्टेड इन 1977। सो ट्रंप जगन्नाथ मंदिर 1976 में या 75 में यूएसए। आई एम जस्ट सर्चिंग, आई थिंक 76 या 77 में। 1976 इस्कॉन ने एक पहला जगन्नाथ रथ यात्रा किया था सैन फ्रांसिस्को में। रियल एस्टेट मुगल था वो। Although the first Rath Yatra in the US took place earlier in San Francisco in 67, but 76 में ट्रंप का रोल बताया गया था। इसी के वजह से जब उसको कान में गोली लगी वो बच गया। As ISKCON celebrated 10th anniversary, it planned a huge Rath Yatra in 5th Avenue in New York City। तो ये तो 76 में हुआ था, ठीक है। फिर आया 1977 वाउ सिग्नल। इसको मैं चैट में ही पूछता हूँ क्योंकि वहाँ हिंदी में आ जाएगा। ओके, 1977 वाव सिग्नल हिंदी। बिल्कुल, यहाँ 1977 में आए वाव सिग्नल में हिंदी का विस्तृत वर्णन है। सो 15 अगस्त 1977 और उस साल कृष्णा यानी जगन्नाथ का बर्थडे था सितंबर 3 या 6 को। मैं अभी इंग्लिश वीडियो में बता रहा था। तो ठीक उसके पास ही 15 अगस्त को 1977 में वाउ सिग्नल आया था। अभी लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से बोल रहे हैं कि जो कॉमेट 3i एटलस आ रहा है धरती के पास, बोल रहे हैं कि शायद वो एलियन टेक्नोलॉजी और वो वाउ सिग्नल से उसका कनेक्शन है। वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो वो सब तो ऑफकोर्स 3D फिज़िक्स साइंस इन लोगों का क्या बोलते हैं धारणा है, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों के लिए ऑब्वियसली अलग धारणा है। इट इज़ सिग्नल फ्रॉम कृष्णा एंड ऑल दैट। तो जैसे कि मैं अपने दुर्ग वाले वीडियो में बता रहा था कि कैसे मेरी बुआ लक्ष्मी और मेरे मामा जी शिवराम वो वहीं छत्तीसगढ़ में रहते हैं, राइट। इट इज़ नॉट छत्तीसगढ़, एक्चुअली छत्तीसगढ़ से हो के जाना होता था दुर्ग को, जाके दुर्ग से मलाजखंड जाना होता था। मलाजखंड में कॉपर प्लांट में मेरे मामा जी काम करते थे। बहुत बार उन्होंने मुझे बुलाया था, राइट। सो दुर्ग से वैसे मेरा कनेक्शन है, दुर्ग। सो मेरा वैसे बहुत सारे कनेक्शन हैं। जैसे कि मैं और एक बताता हूँ, 2011 में कॉमेट लाउजाई 2011-12 में, ओके। सो 2011 कॉमेट लाउजॉय जो लास्ट विश्वावासु नाम संवत्सर, ये साल नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से विश्वावासु है, ओके। एंड ये बताया जाता है एज पर वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी कि कल्कि अवतार का जन्म विश्वावासु नाम संवत्सर में होगा, ओके। इट इज़ मोर ऑफ कल्कि चेतना, यू कैन से। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कल्कि अवतार बट इट इज़ कल्कि चेतना। ये मैंने पुराने वीडियोस में बताया है। सो संवत्सर हिंदी में जाके मैं दिखाता हूँ। संवत्सर, पुरानी बातें फिर से ताज़ा हो जाएंगी। कुछ लोग ठीक से ध्यान नहीं देते तो फिर से कुछ पॉइंट्स रिपीट करना होता है, ओके।
सो 2011 में 2012 में विश्वावासु नाम का साल था, बट दिस इज विक्रम कैलेंडर. ओके, इफ यू टेक द नॉर्मल कैलेंडर, शका कैलेंडर, सो 2012 में क्या आएगा मैं दिखाता हूं. विश्वावासु देखा. एंड ये साल क्या है, फिर से कॉमेट आ रहा है, 3i एटलस. सो 2012 में कॉमेट आया था, कॉमेट लव जॉय. हिंदी अनुवाद, हिंदी मीनिंग लव जॉय, प्रेम का आनंद, प्रेम से मिलने वाली खुशी. सो लव जॉय कॉमेट आया था 2011-12 में. ओके, लव जॉय कॉमेट. सो कॉमेट लव जॉय कब आया था? 16 दिसंबर 2011. मेरा बर्थडे क्या है? 15 दिसंबर. मैं अभी तक 50 करोड़ बार बोल चुका हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ. लव जॉय, कॉमेट का नाम लव जॉय क्यों रखा? बिकॉज लव जॉय इज नथिंग बट प्रेम का आनंद. और प्रेम का आनंद को क्या बोलते हैं हिंदी में? आह्लादिनी शक्ति. देखा मैं कैसे कनेक्शंस करता हूँ. जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती. अब मैं बिल्कुल बुढ़ा हूँ, फिर भी मैं नहीं सुधरा हूँ. तो आह्लादिनी शक्ति, द इंटरनल ब्लिस गिविंग स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. सो 1977 में वाव सिग्नल आया था जन्माष्टमी के पास. 2011 में कॉमेट लव जॉय आया था जो राधा एनर्जी है. और उसके बाद आया था सई, PSY गंगम स्टाइल. ये कब आया था? ओप्पा गंगम स्टार. ये आया था जुलाई 15, 2012 को. ओके, 2012 जुलाई 15 को ये आया था, ओप्पा गंगम स्टाइल. लेकिन गाना कौन गा रहा था? उसका नाम क्या है? PSY कुरियन. और PSY मेरा नाम भी है. कैसे? पार्था सारथी. पार्था सारथी, राइट. तो मेरे से भी कनेक्शन है. और जुलाई 2028 जुलाई 2012 को पेटगो 2 भी रिलीज हुआ था. ओके, एंड दैट वाज विश्वावासु नाम संवत्सर, बिकॉज ही केम. एंड व्हाट ही केम ऑन? घोड़ा, राइट. घोड़ा क्या है? कल्कि. सो जुलाई 15, 2012 को क्या हुआ था विश्वावासु नाम संवत्सर में? कल्कि एनर्जी, ऑल्सो राधा एनर्जी या वैष्णो एनर्जी केम इनटू द मैट्रिक्स. ऐसे देखना है. ओके, गंगम स्टाइल. और इसमें घोड़े हैं. कल्कि क्या कैसे आते हैं? कल्कि हॉर्स. कल्कि भगवान के हॉर्स का नाम है देवदत्त. तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये एनर्जी आया तो आया BTS. ओके, बहुत सारे BTS. सो BTS आया. उसके बाद BTS फर्स्ट सॉन्ग कब रिलीज हुआ? BTS फर्स्ट सॉन्ग कब रिलीज हुआ? जून 13, 2013. अब समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है. सो 2012 में आह्लादिनी शक्ति, 2011 दिसंबर 16 को, यानी मेरे बर्थडे को ही कॉमेट लव जॉय आया. 2012 में PSY उसका गाना आया. फिर उसके गाने आने के बाद आह्लादिनी शक्ति, रेड एनर्जी, रेड मैट्रिक्स एनर्जी का विस्तार हुआ. और उसका विस्तार होने के बाद BTS जून 13, 2013 को उन्होंने अपना पहला गाना गाया जिसका नाम है नो मोर ड्रीम, नो मोर सपना. तो ये क्यों है नो मोर सपना? उसका भी एक रीज़न है, मैं बताता हूँ. तो उसके लिए हमें पेटकोड 2 को जाना पड़ेगा. एनीबडी केम ऑन लाइव? लेट मी सी. हाँ, व्यूअर से हैं, कोई चैट नहीं कर रहा है, दैट इज़ ओके.
बाय द वे बीटीएस के बहुत सारे मतलब बहुत सारे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके बिलियन आई थिंक बिलियन क्या बोलते हैं व्यूज़ हैं स्पॉटिफाई में इधर उधर। वैसे मैंने उनका शायद एक ही गाना देखा है, क्योंकि मेरी नीस जो है, भांजी जो है, उसने गाना गाया और वो कोरिया गई थी, तो मेरा डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन है उससे। सो पेटकोट 2 को पहले आता हूँ। तो पेटकोट 2 में एक टाइगर के एक लड़की भी आती है, वो भी मैं दिखाता हूँ। टाइगर इज़ शेरावाली, ओके, एंड वो कोरियन चाइनीज़ का उसका फेस है, वो भी मैं दिखाता हूँ। सैयारा तू तो बदला नहीं है। अभी नया माइक आ रहा है तो मैं कुछ ज़्यादा ही गाना गा रहा हूँ। फिर से इफ़ यू सी दिस गर्ल, हाँ ये तो बेचारे फार्मर सब डूब रहे हैं डेट में एंड ऑल दैट, और ये टैंक्स आ रहे हैं, और ये लड़की पीस का झंडा, और ये थोड़ा कोरियन टाइप का झंडा टाइप का घुमा रही है, वाइट झंडा, क्योंकि चाइना का झंडा इज़ रेड, लेकिन ये लड़की का झंडा जो है वाइट है, तो आई थिंक दैट इज़ कोरियन झंडा। ओके, सो आदि शक्ति लव जॉय शक्ति जो है वो कोरिया से शुरू हुआ, और इसका हार्ट लव जॉय, राइट। सो जीसस फिगर जो है बोट में जो जा रहा है, अंडरवर्ल्ड से आया, यानी दिसंबर से आया, दिसंबर 15 से आया, राइट। तो वो आह्लादिनी शक्ति, ऑल दिस कनेक्शंस, इसका हार्ट है ना, राइट। ठीक इस लड़की के बाद ये लड़की जो है छोटी बच्ची टाइप की है, ओके, काफ़ी गुस्सा है इसको, क्योंकि दुनिया में इतनी मारपीट हो रही है, टैंक्स घुमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बेचारी बच्ची जो है गुस्सा, तो इसके पीछे टाइगर है। सो टाइगर अभी इसमें कांतारा में भी था, टाइगर कनेक्शन टू कोरिया। देखते हैं कुछ आता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, tigers are deeply connected to Korea as symbols of national spirit, strength and protective figures. Historically, inhabiting the peninsula and mythology as the king of the 100 beasts. 4 एशियन टाइगर। सो मैंने अपना कोरिया ड्रीम भी बताया था, राइट, कुछ साल पहले। साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, इन सबको 4 एशियन टाइगर्स भी बोलते हैं। तो टाइगर एनर्जी जो दिखा रहा था पेटकोट 2 में, दैट इज़ कोरिया। वहाँ से BTS, साई, इन सब के गाने आने लगे, और उसके बाद पॉपुलैरिटी और एक्सप्लोजन ऑफ कोरियन वेब सीरीज़, तो मेरी बहन भी देखती है। पहले उससे पहले मैं अपने भांजी का दिखा देता हूँ गाना, कुछ लोगों को प्रूफ चाहिए। एक्चुअली मैं भी सोचता रहता हूँ, मतलब बिना ट्विन फ्लेम होके मेरे को ये सब कैसे पता चलता रहता है। कोरियन नहीं, निट्टाला हारिनी, के पॉप। तो ये मेरी भांजी है, अभी मैं चैनल दिखा रहा हूँ। ये मेरी भांजी उस टाइम गाना गाती थी, अभी नहीं गा रही है, लेकिन उस टाइम गाना गाती थी। ओके, वो मेरी भांजी है। एंड यही है एपिफेनी। वो बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा लव करती थी के पॉप को, स्पेशली यू नो द BTS बैंड एंड ऑल दैट। मैं कुछ भी उसके खिलाफ बोलता था। सो इधर BTS हैदराबाद आर्मी करके चैनल है, वहाँ गा रही है। तो शी वन द कॉम्पिटिशन। सो ये कॉम्पिटिशन गाना है, ओके, 6 साल पहले, यानी 2019 में, और काफ़ी शोज़ किया उसने, लेकिन गला ख़राब होने के वजह से वो गाना वाना छोड़ दिया, अभी फैशन में चली गई है। तो ये गाना गाई थी, एंड देन शी वेंट टू कोरिया। मेरी बहन भी कोरिया गई थी। ओके, सो आई हैव डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन, बाय द वे, बस दिखा रहा था। सो पेटकोट 2 को वापस आते हैं। पेटकोट 2 में और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली इसका ड्यूरेशन 728 था। इसमें CG ब्रदर्स में 730, 728 मीन्स जुलाई 28, सेम डे जैसे जिस दिन मेरा गुरुदशा शुरू हुआ था। कोरिया का दूसरा नाम गुरु भी है, बाय द वे। कोरिया, फिर से लोगों को प्रूफ दिखाना पड़ेगा भाई भगवान। लेकिन स्टक हो रहा है, डोंट नो। कुछ लोगों को डाउट आता है कि मैं हवा में फालतू में फेंक रहा हूँ। मेरा मेमोरी अच्छा है, लेकिन लोगों का नहीं है ना, तो फिर से बार बार प्रूफ दिखाना पड़ता है। देखा। सो कोरिया का नाम, दूसरा नाम जो है वो है गुरु।
गुरु, वॉल्ड सिटी या गौरी यानी पार्वती या सेंटर। क्या आपको पता था ये बात? मैं ना बीटीएस का फ़ैन हूँ, ना मैं साई का फ़ैन हूँ, ना मुझे कोरियन गाना आता है, ना मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन एक बार मैं पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है। सो इधर देखिए, गुरु गौरी, दैट इज़ वाई एनर्जी वहाँ से प्रज्वलित हुआ। ओके, सो दैट हैपन ड्यू टू कॉमेट लव जॉय। अभी हम वापस आते हैं कॉमेट 3i को। तो इस वीडियो में पेटिकोट में सारे कॉमेट्स को दिखाया गया है। तो कहाँ से आ रहा है? वृश्चिक राशि से आ रहा है। ये क्या है? ये वृश्चिक राशि है। सो सीक्वेंस देखिए, 1977 में पहली बार एक एलियन सिग्नल आया था, 1977 अगस्त 15। ऐसे एलियन बोलते हैं, वो एलियन नहीं है, वो कृष्णा का सिग्नल है। कृष्णा के बर्थडे के पास आया था, जिसको वाव सिग्नल बोलते हैं। ओके, फिर 2011-12 में कॉमेट लव जॉय आया था और साई, गंगम स्टाइल ये सब हुआ था। उसका 7 साल यानी 2019 में कोरोना आया था, क्योंकि 7 इज़ द नंबर केतु। ओके, 2019 दिसंबर में फिर से एक्लिप्स हुआ, दिसंबर 26 को कोरोना शुरू हुआ, दिसंबर 30 को। फिर अभी फिर से ये नया कॉमेट 3i यानी 3rd आई आ रहा है। ओके, सो वाव सिग्नल के बारे में एक बार फिर से दिखा देता हूँ चैट में। हाँ, वाइट्स मिस्टीरियस कभी दोहराया नहीं गया, उसके क्षेत्र में कई बार खोज करने के बावजूद सिग्नल दोबारा नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, लेकिन इस साल मिलेगा। कोई ज्ञात प्राकृतिक स्तोत्र नहीं है, कृत्रिम स्तोत्र का अनुभव। कुछ सेटी वैज्ञानिक ने इसे एलियन सिग्नल माना क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइन पर था। आई डोंट इवन नो व्हाट इट मीन्स, क्योंकि ये लोग का साइंटिफिक बुद्धि उतना ही चलता ना। सो वाव सिग्नल दिखाता हूँ मैं आपको। उसका पिक्चर भी है, ये है। और उस बंदे को कुछ पता नहीं चला तो उसने ओपन इमेज न्यू टैब ऐसे, इसका भी हम ज्योमेट्री या ये वो करके डिकोड कर सकते हैं, लेकिन बता रहा हूँ वाव इस लाइन पे आया था सिग्नल, उसके बाद कभी नहीं आया। लेकिन अभी का लेटेस्ट न्यूज़ ये है 3i एटलस। सो 3i एटलस जो अभी आ रहा है, ओके, वो सैजिटेरियस, अगेन सैजिटेरियस यानी मेरा राशि, उससे आ रहा है। ओके, लेकिन जुलाई में दिखा गया था, आया था सैजिटेरियस से, लेकिन दिखाया गया था जुलाई में। क्यों जुलाई? क्योंकि जुलाई 18 जो है वो, जुलाई 18 भी नहीं, एग्जैक्टली जुलाई 20 कृष्णा का ओरिजिनल बर्थडे, जो रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस में बताया। कृष्णा मुकुंदा मुरारी, हे प्रभु नाथ नारायण वासुदेव, हमें बचा लो भगवान। सो कृष्णा बर्थडे 19 जुलाई 3228 BC। अब समझ में आया कि कॉमेट 3i एटलस क्यों आया जुलाई 19 इस टाइम फ्रेम में। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, सो अभी वो आया, और ये भी बोल रहे हैं कॉमेट 3i एटलस एंड वाव सिग्नल, साइंटिस्ट बोल रहे हैं। हाँ, ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो तुच्छ आदमी हूँ, साइंटिस्ट बोल रहे हैं। मिस्टीरियस कॉमेट माइट एक्सप्लेन ए सिग्नल बीम्ड एट अर्थ 48 ईयर्स अगो। देखा, वाज द वाव सिग्नल एमिटेड फ्रॉम 3i एटलस? एबी लोब करके एक साइंटिस्ट है, वो बता रहा है क्या वाव सिग्नल कॉमेट 3i एटलस से आया था? क्या कॉमेट 3i एटलस कॉमेट नहीं बल्कि एक्चुअली एलियन स्पेसक्राफ्ट है? 3i एटलस एलियन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। ये इनका साई ऑपरेशन चल रहा है, साई ऑप बोलते हैं इसको, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। तो न्यूज़ में आ रहा है ऐसे कि 3i जो है वो एक न्यू थ्योरी, क्या वो एक एलियन मदरशिप है। ये लोग तो डर रहे हैं कि कब कॉमेट आएगा, कब उड़ जाएंगे। मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, मैं तो कभी भी टपकने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कॉमेट आए कुछ भी आए। लेकिन जो लोग जिनको प्राण प्रीति बहुत ज़्यादा है जिंदा रहने का,
उनके लिए तो डरावनी बात है कि कहीं ये ना आ जाए और 33 ट्रिलियन टन्स ऑफ गैस रिलीज कर दे और अर्थ को नाश कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ इज़ नॉट रोटेटिंग एनीवेयर, अर्थ तो फ्लैट है, ओके और कॉमेट से कभी कोई मरा नहीं है, डायनासोर्स भी फेक थ्योरी है। तो गया एक कॉमेट कहीं गिरेगा भी तो क्या होता है कि उस छोटे से एरिया में मतलब 5-10 किलोमीटर रेडियस में ही थोड़ा धुआं आता है बस। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कॉमेट आया और लोग मर गए, सब बकवास की बातें हैं। ठीक है, एनीवेज दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। सो यस, सो पेटिकोट 2 में सारे कॉमेट्स दिखाई दे रहे हैं। सो कॉमेट से रिलेटेड है एंड टाइम्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये कॉमेट, एक कॉमेट जाके पिरामिड को हिट भी करता है। और ये देखिए ग्रहण का सिंबल भी बनाया इन्होंने बीच में, देखा ग्रहण। और अभी हुआ था ग्रहण सितंबर 21 को। ठीक है दोस्तों।